जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। षठतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस उपवास को करने से शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। षठतिला एकादशी के व्रत में तिल का उपयोग होता है। इसी के साथ इस दिन रखने वाले तिल का 6 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इस व्रत वाले दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी 2024 की शाम 5:24 पर शुरू होगी और 6 फरवरी को शाम 4:07 पर समाप्त होगी। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। षठतिला एकादशी का व्रत पारण 7 फरवरी को सुबह 7:06 से 9:18 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:02 पर होगा। षठतिला एकादशी वाले दिन व्याघात योग प्रातः काल से लेकर सुबह 8:50 तक है। उसके बाद से हर्षण योग है, जो अगले दिन 7 फरवरी की सुबह 6:09 तक है। उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से सुबह 7:35 तक और उसके बाद मूल नक्षत्र है। षठतिला एकादशी के दिन तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही जीवन में प्रगति के लिए इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। षठतिला एकादशी व्रत करने पर वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल बनता है। इस व्रत को रखने से मनुष्यों को अपने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस एकादशी को पाप हारिणी एकादशी भी कहा जाता है। ज्योतिषियों की माने तो इस दिन तिल का दान या तिलांजलि करने से व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। आइए षठतिला एकादशी की कथा जानते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपाल, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो तो एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें, रात्रि को जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए।
हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग से षटतिला एकादशी व्रत कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब तो इसे विष्णु लोक मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तब वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया था। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई थी तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया था। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश होता है। इसलिए माघ मास में पूरे माह व्यक्ति को अपनी समस्त इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, बुराई और चुगली का त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं तथा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं,
अगर आपको षठशिला एकादशी पर दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे षठशिला एकादशी के व्रत की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।